गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी को नमस्ते। आज हमारा डे 21 है एंड चैप्टर नंबर 70, द मैजिक चेक। तो इसमें जो फर्स्ट कोट है उसमें लिखा गया है कि जो भी हम यूनिवर्स में जो भी हो रहा है, जो भी मैजिकल चीजें हो रही है वो कोई एक्सीडेंटली नहीं हो रही है, बाय चांस नहीं हो रही है। किसी ना किसी ने उसको मैनिफेस्ट किया है, वो किसी के विल पावर में उसने मैनिफेस्ट किया है, इसीलिए वो चीजें हो रही है। यूनिवर्स में कोई भी चीजें ऐसे ही नहीं हो जाती। इसमें ऑथर बताती है कि अगर हम कोई अपना जो ग्रेटिट्यूड का मैजिकल पावर है, अगर हम वो किसी निगेटिव चीजों के लिए लगाते हैं तो वो निगेटिव चीजें इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है और पॉजिटिव चीजों को एलिमिनेट कर देती है, उसको दूर करती है। तो सिमिलरली अगर हम अपने जो मैजिकल पावर है ग्रेटिट्यूड का, उसको अगर हम पॉजिटिव चीजों के लिए लगाएंगे। इस चैप्टर में क्योंकि मनी के बारे में बात हो रही है, तो उन्होंने बताया कि अगर हम अपना जो ग्रेटिट्यूड का मैजिकल पावर है उसको हम मनी के लिए ग्रेटिट्यूड देने में लगाएंगे, तो वो मैजिकली हमारे लाइफ में वो और भी चांसेस मिलेंगे जिसमें हमारा मनी इंक्रीज हो रहा है हमारा, और हम मोर ग्रेटफुल हैं। और वो उसको एलिमिनेट करेगा जहाँ पे मनी नहीं है हमारे पास और हम उसके बारे में कंप्लेन कर रहे हैं। तो हम जिस चीज में ज्यादा ग्रेटफुल होते हैं वो हमारे पास ज्यादा आती है। तो इस चैप्टर में हम मनी के बारे में बात करें तो उन्होंने मनी का एग्जाम्पल दिया है। उन्होंने जो बताया है कि अगर हम मनी के लिए कुछ बैड फीलिंग रखते हैं, कुछ डिसअपॉइंटमेंट है, कंप्लेन करते हैं, कोई भी बैड फीलिंग है, तो वो हम हमसे वो मनी को और भी धीरे धीरे दूर करते जाता है। वो थोड़ा ही ना, थोड़ा थोड़ा ही सही, बट वो मनी हमसे दूर होते जाती है, क्योंकि हम उसको बैड फीलिंग्स दे रहे हैं, डिसअपॉइंटमेंट दे रहे हैं। तो और हमें ऐसा उन्होंने जो कोट बताया था कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, मतलब जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारे पास आता है। और जैसे अगर हम ग्रेटिट्यूड देते हैं तो हमारे पास और भी चांसेस मिलते हैं कि हम और ग्रेटफुल हो सके। तो वैसे ही अगर हम कंप्लेन देते हैं, इनवी करते हैं मनी के लिए, जेलस होते हैं, डिसअपॉइंटमेंट है, तो हमें और भी ऐसा चांसेस दिखेगा जहाँ पे हम कंप्लेन कर पाए, डिसअपॉइंट हो पाए। तो ये ग्रेटिट्यूड का जो मैजिकल पावर है उसको हम क्यों ना अच्छी चीजों के लिए यूज करें, क्यों ना हम उसको मनी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए यूज करें। चाहे आज आपकी लाइफ में कितना भी डिफिकल्ट सिचुएशन हो, पर हो सकता है कभी ना कभी आपकी सिचुएशन अच्छी हो, आपकी लाइफ में मनी रहा है, या आज की सिचुएशन में भी कुछ ना कुछ तो अच्छा है आपकी लाइफ में, आपको खाना मिल रहा है, आप कुछ देख पा रहे हो, इंटरनेट यूज कर पा रहे हो, कुछ ना कुछ तो अच्छा है। तो हम निगेटिव चीजों पे कंप्लेन ना करके उस पॉजिटिव चीजों पे देखेंगे, उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करेंगे। और जब हम एक बार ग्रेटिट्यूड फील करने लगते हैं, ग्रेटफुल होने लगते हैं, तो हम एट द सेम टाइम ग्रेटफुल भी नहीं हो सकते हैं और कंप्लेन भी नहीं कर सकते हैं। जब हम ग्रेटफुलनेस के मोड में चले जाते हैं तो ऑब्वियसली हम मनी के लिए थैंकफुल रहते हैं, हम उसके लिए कंप्लेन नहीं करते, और ये ऑटोमेटिकली हमारे जो निगेटिव चीजें हैं उसको दूर करता है। जो हम कंप्लेन करके जो हम मनी को दूर कर रहे थे, वो चीजें अभी रुक जाएंगी, एटलीस्ट वो चीजें रुक जाएगी। तो पॉजिटिव चीजें आना स्टार्ट हो गई। अगर हम ग्रेटिट्यूड फील करेंगे तो और भी हमारे पास मौके आएंगे जिसके लिए हम ग्रेटफुल रहें, और धीरे धीरे हम मनी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे। मनी के लिए जैसे हमने ऑलरेडी एक बार एक चैप्टर में था तो हमने किया है, तो अभी मनी का जो मैजिकल पावर है, ग्रेटिट्यूड का मैजिकल पावर है, तो उसके थ्रू हम जितना मनी चाहते हैं उतना अट्रैक्ट करने के लिए पहले हमें वो पुरानी चीजों को अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तभी हम नई नई चीजों को सीख पाएंगे। क्योंकि अगर हम पुराना चैप्टर अच्छे से नहीं किए होंगे तो यहाँ पे हमें उतना समझ में नहीं आएगा और हम उन चीजों को उतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे। आपको तो वो सब चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड फील करना है जिसके थ्रू मनी आपकी लाइफ में आया था। जब आप पैसे नहीं कमा रहे थे तो किनके थ्रू आपकी लाइफ में मनी आया था, कैसे आया था, आपने जो भी सर्विसेज यूज किया था उसके पीछे मनी कहाँ से आया था, उन चीजों के लिए तो पहले ग्रेटफुल होना है। तो मनी जो है वो आपकी लाइफ में किसी भी तरह से आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। जैसे आपकी सैलरी इंक्रीज हो गया, आपका प्रमोशन हो गया, कोई लॉटरी लग गया, आपको सामान खरीदने गए वहां पे डिस्काउंट मिल गया, या किसी फ्रेंड ने आपको अपने घर पे बुला के लंच कराया, डिनर कराया, किसी ने आपको कॉफी पे बुलाया, तो किसी ना किसी तरह से मनी आपके लाइफ में आ रहा है। तो जितना हम इस चीजों के लिए ग्रेटफुल रहेंगे, कि मनी तो आ रहा है, मतलब मैं कि किसी ना किसी फॉर्म में मनी हम मेरी लाइफ में आ रहा है, तो उसके लिए भी हम ग्रेटफुल रहेंगे कि किसी ने हमें कुछ गिफ्ट दे दिया, किसी ने हमें खाने पे बुलाया, तो उस सबके पीछे तो मनी जा रहा है ना, किसी ना किसी का जा रहा है। तो किसी ना किसी फॉर्म में हमारी लाइफ में वो मनी आ रहा है, तो हम उन हर चीजों के लिए ग्रेटफुल रहेंगे जो हमारी लाइफ में आ रहा है, चाहे वो हम खुद के लिए खरीद रहे हैं या किसी के थ्रू आ रहा है। तो हो सकता है कि आप कुछ सामान खरीदने जाने वाले थे, बट किसी फ्रेंड ने बोला कि अच्छा मेरे पास ये पड़ा हुआ है, ये तुम ले लो, मेरे यूज का नहीं है। तो वो भी तो एक फॉर्म ऑफ मनी है, जो अपने अपने खुद से पैसे खर्च नहीं किए, बट वो चीजें आपके पास आ गई, तो वो भी एक मनी का फॉर्म है। आप कहीं पे जा रहे हो, ट्रेवल कर रहे हो, और आपको कुछ डिस्काउंट मिल गया, टिकट लोअर प्राइस पे मिल गया, तो वो भी एक फॉर्म ऑफ मनी है जो आपने रिसीव किया। तो
किसी भी फॉर्म में आ सकता है आपकी लाइफ में। आपकी करंट लाइफ में या पास्ट में कभी ऐसा सिचुएशन हुआ होगा तो आप उसको उससे रिलेट कर पाएँगे। और जब भी ऐसा कुछ होता है तो ज़रूर आपने कहीं न कहीं उस चीज़ को अट्रैक्ट किया है, मनी को अपनी तरफ कुछ मैनिफेस्ट किया है, इसीलिए वो आपके पास आई है। आप ग्रेटफुल रहे हैं कहीं न कहीं, इसीलिए वो आपके पास आई है। यूनिवर्स में ऐसे कुछ भी नहीं होता है, ये यूनिवर्सल लॉ है। ऑथर बताती हैं कि जब वो यूएस आई थी तो वो बस 2 सूटकेस के साथ आई थी। उनके पास कुछ भी नहीं था। वो जिस अपार्टमेंट में रहती थी बहुत ही छोटा था, बहुत ही बेसिक चीज़ें वहाँ पे थी। बट वो हर चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होती थी कि अच्छा मेरे पास इतना तो है, मेरे पास क पहनने को कपड़े तो हैं, मेरे घर के सामने एक टैक्सी स्टैंड तो है। तो वो जो भी चीज़ें उनकी एक लैपटॉप था उनके पास, तो वो हर चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होती थी। और सडनली एक दिन उनके किसी फ्रेंड ने उनको एक कार और विथ ड्राइवर उनको गिफ्ट किया कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो क्योंकि वो ग्रेटफुल रही है इसीलिए उन्होंने उन चीज़ों को अट्रैक्ट किया और स्लोली उनकी लाइफ में सारी फैसिलिटीज़ आने लगी। उनके पास कार आ गया, ड्राइवर आ गया, उसके लिए उन्होंने पैसे खर्च नहीं किए बट यूनिवर्स ने कहीं से वो अरेंज कर दिया क्योंकि वो उन्होंने ग्रेटफुल होके उन चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था। इसका प्रैक्टिस है वो मैजिक चेक बनाना है। तो इसने बहुत सारे लोगों को हेल्प किया है और इसमें क्या करना है, एक मैजिक चेक का फॉर्मेट होता है। तो उस फॉर्मेट में आपको अपने मैजिक चेक लिखना है, अमाउंट लिखना है एंड उस क्यों चाहिए आपको, उसके पीछे का रीज़न स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। क्योंकि जब वो आपको मिलेगा तो आप उस चीज़ के लिए खुश होंगे, आप उस चीज़ों पे स्पेंड कर पाएँगे। तो आपको कितने पैसे चाहिए, उसके लिए आप एक मैजिक चेक लिखेंगे, अपना अमाउंट लिखेंगे, डेट लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे एंड हो सकता है पीछे आप उस रीज़न भी लिख सकते हैं कि आपको क्यों-क्यों चाहिए। तो वो रीज़न स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, अच्छा रीज़न होना चाहिए कि आप किस चीज़ों के लिए खर्च करने वाले हैं। फिर आप ग्रेटफुल फ़ील करेंगे कि जैसे मनी आपके पास आ गया है एंड आप उन चीज़ों पे खर्च कर पा रहे हैं। आप कितने ग्रेटफुल हैं कि आप वो सारे काम कर पा रहे हैं जो आपने सोचा था कि आप मनी के साथ करेंगे और आपने उस चीज़ों को रिसीव कर लिया है। एंड जब आप स्टार्ट करेंगे तो आप एक छोटे अमाउंट से स्टार्ट करेंगे क्योंकि सडनली एक बड़ा अमाउंट आना तो मिलना में टाइम लगेगा। तो आप छोटे अमाउंट से स्टार्ट करेंगे और जब वो आपका अ, आ जाएगा, वो अमाउंट आपके पास आ जाएगा तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये होता है, ये काम करता है। फिर आप अपनी अमाउंट को बढ़ा सकते हैं, अपना टारगेट को बढ़ा सकते हैं। उसके पीछे का रीज़न पर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और जब आप वो रिसीव करेंगे वो मनी तो वो ग्रैटिट्यूड शो कीजिए कि अच्छा मुझे ये मिल गया और ये काम करता है। वो अमाउंट फ़िल कर रहे हैं उसमें चेक में, तो उसके बाद आप फ़िल करके उसके बाद आप उसको चेक को हाथ में लीजिए, उसको फ़ील कीजिए एंड आप वो इमेजिन कीजिए कि वो मनी आपके लाइफ़ में आ चुका है एंड आपने जिस रीज़न से को मैनिफेस्ट किया था, वो चीज़ें आप फुलफ़िल कर पा रहे हैं। आप कितने ग्रेटफुल हैं, आप कितने खुश हैं क्योंकि वो चीज़ें आप कर पा रहे हैं जो आप करना चाहते थे। तो आज जब आप मैजिक चेक बनाएँगे, उसमें अमाउंट भरेंगे, उसके बाद आप उसको अपने हाथ में लेके इमेजिन करेंगे कि जैसे वो चीज़ें आपकी पूरी हो गई हैं, आप कितने खुश हैं, एक्साइटेड हैं, तो वो ग्रैटिट्यूड देंगे। तो ऐसी आपको मैजिक चेक बना के ऐसी जगह रखना है जहाँ आप दिन में एटलीस्ट 2 बार देख सकें और 2 बार आप वो टास्क कर सकें कि आप उस मैजिक चेक को हाथ में लेके वो फ़ील कर पाएँ कि वो हो गया है पूरा और जिस रीज़न से आपने बोला था वो भी आप कर पा रहे हैं, वो काम आप कर पा रहे हैं उस मनी से और उसके लिए ग्रैटिट्यूड देंगे। आज तो 2 बार करेंगे, उसके बाद ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ आप देख पाएँ। तो डेली 1-2 बार आप उसको करेंगे मैजिक चेक को लेके वो फ़ील करेंगे कि वो हो गया है, वो ग्रैटिट्यूड देंगे। एंड उसके बाद अगर आप जब वो मैजिक चेक आपका आ जाता है, वो उतने मनी आ जाता है, तो फिर आप वो दूसरी चीज़ों के लिए मैनिफेस्ट कर सकते हैं। एक बड़ा मैजिक अमाउंट के लिए कर सकते हैं, वो चेंज कर सकते हैं फिर से। तो उन्होंने फॉर्मेट भी दिया है मैजिक चेक का फॉर्मेट भी दिया है, एक लिंक दिया है, मैं शेयर कर दूँगी। एंड दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ द मैजिक चेक। ओके। सो आज का प्रैक्टिस कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट है वो काउंट योर ब्लेसिंग्स जो हम डेली 10 ब्लेसिंग्स लिखते हैं, उसको फिर रीरीड करते हैं, फिर लास्ट में थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलते हैं। सेकंड है कि आपको मैजिक चेक फिल करना है विद द अमाउंट जितना आपको चाहिए और उस अपना नाम और डेट लिखना है। उसके बाद उसको प्रैक्टिस करना है लाइक उसको मैजिक चेक को हाथ में लेना है और फ़ील करना है जैसे वो अमाउंट आपको मिल गया है एंड आप वो सारे काम कर पा रहे हैं जिसके लिए आपने उस अमाउंट को भरा था और वो एक्साइटमेंट को फ़ील करना है। उसके बाद ये आज आपको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ एटलीस्ट आप 2 बार और कर सकते हैं ये प्रैक्टिस कि चेक को हाथ में लेके वो ग्रैटिट्यूड, वो हैप्पीनेस फ़ील करना कि जैसे मुझे मनी मिल गया है एंड मैं कितनी ग्रेटफुल हूँ। एंड उसके बाद उस चेक को ऐसी जगह पे रखिए कि जहाँ पे आप एटलीस्ट दिन में 1 बार देख सकें और वो वाला टास्क कर सकें, उसको फ़ील कर सकें कि वो हो गया है। तो ये डेली 1 बार एटलीस्ट आप वो टास्क कर सकें।
एंड लास्ट में जो हमारा मैजिक रॉक है उसके साथ उसको सारी अच्छी चीजें हम दिन में जो भी अच्छी चीजें हुई है उसको हम सोचेंगे, और जो सबसे बेस्ट चीज हुई है उसको हम मैजिक रॉक के साथ शेयर करेंगे एंड लास्ट में थैंक यू बोलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।